एक सूटकेस जो कई दिनों से बंद पड़ा था अचानक बदबू मारने लगता है। जब मोहल्ले वालों ने पुलिस को बुलाया और सूटकेस को खुलवाया गया तो सबके होश उड़ गए। उसमें इंसानी शरीर के 52 टुकड़े थे। सवाल ये नहीं था कि ये किसके टुकड़े हैं। सवाल ये था कि कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मीरा की डायरी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए कहानी की ओर आगे चलते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली के संगम विहार से। सितंबर की शुरुआत थी। बारिश के बाद की उमस और बदबू से लोग परेशान थे, लेकिन गली नंबर 13 की एक बिल्डिंग में रह रहे किराएदारों को पिछले कुछ दिनों से एक अलग ही तरह की बदबू महसूस हो रही थी। ये बदबू बिल्डिंग की तीसरी मंजिल के एक बंद कमरे से आ रही थी, जहां नंदिनी शर्मा नाम की 27 साल की लड़की किराए पर है। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी और पिछले कुछ महीनों से एक युवक आदित्य उसके साथ में लिव इन में रह रहा था। आदित्य कभी कभी ही दिखाई देता था, लेकिन नंदिनी काफी मिलनसार थी, जैसा कि उसके ऑफिस वाले और पड़ोसी कहते थे। लेकिन पिछले 15 दिनों से नंदिनी को किसी ने देखा नहीं था। दरवाजा हमेशा बंद रहता था और ऊपर से ये अजीब सी बदबू। 12 सितंबर की सुबह 10 बजे कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत करके पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर दरवाजा तोड़ा गया। जैसे ही पुलिस अंदर गई, सबसे पहले कॉर्नर में रखे एक बड़े ट्रॉली बैग की तरफ नजर जाती है। उस पर खून के निशान थे। बगल में एक एयर फ्रेशनर का डिब्बा और खून से सने कपड़े भी पड़े थे। जब बैग खोला गया तो पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। बैग के अंदर इंसानी शरीर के 52 टुकड़े थे। कुछ टुकड़े प्लास्टिक में लपेटे गए थे, कुछ बिना किसी कवर के सड़ चुके थे। कई टुकड़े इतने छोटे कर दिए गए थे कि पहचानना भी मुश्किल था। मेडिकल जांच से पता चला ये लाश नंदिनी शर्मा की ही थी। अब सवाल था, कातिल कौन? नंदिनी के मोबाइल से जो आखिरी कार्ड डिटेल और चैट मिली वो आदित्य के नाम की थी। पुलिस ने जब आदित्य के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वो 3 साल पहले एक आईटी कंपनी में काम करता था, लेकिन अब बेरोजगार था। कुछ ही घंटों की छानबीन के बाद पुलिस ने आदित्य को दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। वो भागने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। आदित्य ने पुलिस को बताया कि नंदिनी मुझसे शादी के लिए दबाव बना रही थी। वो कहती थी कि मैं बेरोजगार हूँ, कुछ करता नहीं। उस रात हमारा झगड़ा हुआ और मैंने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। वो गिर गई और सिर पर चोट लगी। फिर न जाने मुझे क्या हुआ, मैंने उसके गले में चार्जर की तार लपेट दी और वो हमेशा के लिए चुप हो गई। मैं डर सा गया। सोचा लाश ऐसे ही रहेगी तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैं बाजार से चाकू और ब्लीचिंग पाउडर लेकर आया। पहले बाथरूम में ले गया, फिर एक एक करके काटा और बैग में भरता गया। पुलिस को कमरे से एक ब्लूटूथ स्पीकर, एक बोतल रम मिला, जिससे ये शक और गहरा हुआ कि आदित्य मानसिक रूप से काफी अस्थिर था। उधर पोस्टमार्टम होने के बाद नंदिनी के शरीर के जितने टुकड़े मिले उन्हें जोड़ा गया। फिर 14 सितंबर को परिवार वालों को सौंप दिया गया और अंतिम संस्कार किया गया। पर नंदिनी की मां आज भी एक ही सवाल दोहराती है कि काश नंदिनी हमको पहले ही सब कुछ बता देती तो आज मेरे पास होती। दोस्तों, कहते हैं मोहब्बत अगर पागलपन बन जाए तो इंसान जानवर भी बन जाता है, लेकिन इस कहानी में इंसान ने तो वो सारी हदें पार की जहां इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। क्या एक और नंदिनी को खोने से पहले हम ऐसे इंसान की पहचान कर पाएंगे? क्या ऐसे अपराधियों को उम्र कैद काफी है या फांसी होनी चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।